ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका। आप सबको सूचना दी हुई होगी कि जो लोग क्लास में जाना चाहते हैं वे जाएं ताकि क्लास भी हो जाए, लेकिन हमने सोचा बाकी बहुत सारे लोग क्लास में नहीं जाएंगे ग्रेटर नोएडा में, तो इसीलिए वे लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो ये क्लास है। ओके, सो कल हम लोगों ने 16वां अध्याय भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय को समाप्त किया। बहुत सुंदर शिक्षाएं इवन अंतिम तात्पर्यों में भी श्रील प्रभुपाद ने दी, तो हम लोग उनकी चर्चा कर रहे थे। इससे पहले कि हम लोग आज 17वां अध्याय प्रारंभ करें, दो चीज़ें। पहली, कल जो सुना उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग बता सकते हैं, और दूसरा, जैसे हमने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप में से कुछ लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, एक दो लोग अध्याय पर और एक दो लोग एक विशेष जो अंतिम तात्पर्य में हम लोगों ने विषय पढ़ा था शिल प्रभुपाद के द्वारा, कि कैसे एक भक्त जब विपरीत स्थितियां भी होती हैं तो वो कैसे अपने आप को बनाए रखता है। इस विषय पर कुछ लोग आप में से प्रस्तुति करने वाले थे। आशा है कि आप सब तैयार हैं। हमें केवल एक ही हाथ दिखाई दे रहा है। अन्य भी लोग जिन्होंने कल हाथ उठाया था, आई एम श्योर दे आर रेडी। तो आपका सुनने से पहले और भी भक्त अगर कल का कुछ कहना चाहें, कोई पॉइंट। माधव कांता माता जी, आपने तो प्रेजेंटेशन के लिए हाथ उठाया ना? राइट। जानवी प्रिया माता जी भी प्रेजेंटेशन या पॉइंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पॉइंट्स के लिए मैंने हाथ उठाया था। आपने पॉइंट्स, कल यस। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कैसे भगवान कृष्ण की विस्मृति ही वास्तव में हमारे सभी कष्टों का कारण है। जब हम स्वयं की अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं, तब भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं। भौतिक इच्छाओं से हमारे भौतिक क्रियाएं प्रकट होती हैं, और भौतिक कार्य करने से पाप प्रकट होता है। पाप करते हैं हम उन क्रियाओं में क्योंकि भगवान की विस्मृति में कार्य कर रहे हैं, और फिर उससे कष्ट प्रकट होता है, कष्ट हमारे जीवन में आती है, और इस तरह ये चक्र चलता रहता है। और इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है भगवान का स्मरण। क्योंकि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो जो मूल कारण है हमारे कष्टों का, हम उस पे चोट कर रहे हैं, वो है भगवान की विस्मृति। फिर आपने बताया कि स्मरण अग्नि के समान है और सारे पापों को जलाने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि हमारी सूक्ष्म शरीर को भी गला सकता है। स्मरण भगवान का संग है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और धुनोति शमलम कृष्ण, हमारे
हमारे हृदय की सफाई करते हैं, एंड दैट इज नॉट हार्ड क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग नहीं है। इट इज वेरी सॉफ्ट, सौम्य क्लीनिंग करते हैं भगवान। तो इस तरह से हम स्मरण के माध्यम से भगवान का प्रेम प्रकट कर सकते हैं और भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। आप इतना याद रखते हो, हमें तो पता नहीं, हम सोच रहे थे हमने इतना बोला, लगता नहीं है। शायद आपने दो चार पॉइंट अपने एडिशनल डाल दिए इसमें। ओके। प्रेम पद्मिनी माता जी, आपका प्रेजेंटेशन है शायद, राइट? या पॉइंट्स हैं? जिनका प्रेजेंटेशन है वो पॉइंट्स नहीं बोले, बाकी लोग पॉइंट्स कहेंगे। जो प्रेजेंटेशन है, हाँ तो प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर आप रुकिएगा। रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, कल आपने बताया कि भगवान को यदि हम गुस्से में भी याद करते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रभु, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन भी है प्रभु इससे जुड़ा हुआ, कि मानो जैसे भगवान को हम गुस्से में, चलो पाप तो दूर हो जाएंगे, क्या भगवान के स्मरण में रति हो सकती है गुस्से गुस्से में यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो? एक्चुअली ऐसा है कि भगवान पूर्ण शुद्ध हैं। तो नारद मुनि बताते हैं, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। किसी भी प्रकार से आप कृष्ण के पास जाइए। जैसे अग्नि होती है, आप जानबूझकर डालिए, गुस्से में हाथ डालिए, अनजाने में डालिए, हाथ तो जलेगा ही ना, क्योंकि वो अग्नि का लक्षण है, वहाँ हाथ की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जब हम क्रोध में करते हैं, तो क्रोध भी वैसा होना चाहिए जैसे आप 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर सकें, तब माना जा सकता है कि वो स्मरण शुद्ध करेगा। लेकिन ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं, ये कहा जाता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चीजों को प्रकट करना। मतलब जब क्रोध कर कर अगर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि ये प्रमोट किया जा रहा है कि हमें सबको क्रोध करना है। इसका अर्थ ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये समझाया जा रहा है कि जब क्रोध कर कर ये हो सकता है, तो सोचो प्रेम करके क्या होगा। मूल बात प्रेम करने की बताई जाती है, लेकिन ये भगवान के महत्व को समझाया जा रहा है कि अगर कोई क्रोध के द्वारा भी स्मरण कर ले, भगवान इतने शुद्ध हैं, वो उसको स्वीकार करते हैं। जैसे पूतना शत्रुता के रूप में कृष्ण के समक्ष आई, लेकिन आई तो कृष्ण के समक्ष, बस उनके स्पर्श से वो मुक्त हो गई। तो प्रभु जी का बेसिकल देखा जाए तो देवताओं में, जैसे हम देवताओं को गुस्से में देखेंगे तो हमारा नाश कर देंगे, तो वो एक अंतर भी देख सकते हैं कि भगवान के पास जाने का कितना फायदा है, देवताओं के पास जाने का इतना ज्यादा फायदा नहीं है। तो उस तरह से समझ सकते हैं प्रभु जी इसको क्या? यस, बिल्कुल, 100%। थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्ण। धन अरे, प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। चरण सेवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आपने बताया कि बच्चे का जो पालन पोषण है वो बच्चे के गर्भ में आने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और गर्भाधान संस्कार के बारे में आपने बताया कि माता पिता की जो चेतना होती है उसको भक्तिमय बनाने की एक क्रिया है ये। और संतान को पालने में जो दो चीजें महत्वपूर्ण है, वो एक तो उसका कर्म होता है, और एक जो संस्कार होते हैं जो माता पिता उसको देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। ओके। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने कल एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि कृष्ण की विस्मृति से ही हमें कृष्ण की विस्मृति से ही हमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हम इच्छा से फिर कार्य करते हैं, कार्य करने से पाप लगता है, और पाप करने से हमें कष्ट होता है। बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु। कोमल मंजरी माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। आपने बताया था कल के भगवान का स्मरण कितना महत्वपूर्ण है, और जो प्रेम से लेते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, लेकिन वो क्रोध में लेते हैं, जैसे कि पूतना कंस, इनका भी उद्धार हुआ। और अग्नि का उदाहरण भी बताया था आपने। अग्नि ये नहीं देखती कि ये पाप है पुण्य है, वो सभी को नष्ट करती है। वैसे भगवान का स्मरण हम कैसे भी ले, वो महत्वपूर्ण ही कार्य करेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू श्याम प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने कल बताया था कि जो भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं वो कभी भयभीत नहीं होते, क्योंकि वे पूर्णतः भगवान पर आश्रित होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था रामानुजाचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी, प्रहलाद महाराज। थैंक यू, धन्यवाद माता जी। ओके, बृहद्रूप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो बताया उसमें अच्छा ये लगा है कि विस्मृति और स्मृति दोनों ही भगवान की कृपा से मिलती है। तो उसके अंदर विस्मृति के अंदर क्या इच्छा उत्पन्न होती है और फिर पाप होता है, और स्मृति के अंदर क्या है कि भगवान को पास जाने की इच्छा होती है और सारे पापों को धो डालते हैं। और स्मरण करने से अग्नि की तरह है जो सारे पाप अपने धुल सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू, सनातन सेवा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। कृष्ण का सतत स्मरण ही मनुष्य जीवन की सार्थकता और गोलोक धाम प्राप्ति का साधन है। थैंक यू। ओके, पॉइंट्स के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि आज प्रेजेंटेशंस भी कर रहे हैं, सो समय काफ़ी हो जाएगा। अब केवल हाथ वे लोग उठाएं जिन्होंने प्रेजेंटेशंस करनी है, मतलब 5-5 मिनट के लिए, जो प्रेजेंटेशन बहुत लंबी ना हो, क्योंकि बाकी भी सभी लोगों को अवसर मिले। सो सबसे पहले माधव कांता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या मैं शेयर कर सकती हूँ ना? आई थिंक ट्राई कीजिए। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? जी नहीं, ओनली होस्ट, को होस्ट आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, ओके, आपको को होस्ट बना दिया, शेयर कर सकते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम सब यहाँ श्रीमद् भागवतम महापुराण के तृतीय स्कंद के 16 अध्याय का सार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जिसमें जय विजय को मुनियों द्वारा शाप दिया जाता है। लेकिन सिर्फ शाप ही नहीं, ये एक और दूसरा पहलू दर्शाता है भगवान की दिव्य कृपा को, कि कैसे शाप भी वरदान बन जाता है, ये हम इस अध्याय में जानते हैं। तो पहले हम पुराना थोड़ा 15वें अध्याय को इससे कनेक्ट करेंगे कि 15वें अध्याय में 4 कुमार वैकुंठ में प्रवेश करते हैं और उन्होंने वैकुंठ के 7 द्वारों को पार करने का प्रयास किया। 6 द्वारों को वो पार कर चुके थे, 7वें द्वार पर आकर रुक जाते हैं। और लेकिन 7वें द्वार पे क्या होता है कि उन्हें अवरोध का सामना करना पड़ता है। भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, वो उनको बालक समझकर, क्योंकि कुमारों को जो रूप था, जो आयु थी, वो 5 वर्ष के बालकों जैसी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो महान ज्ञानी हैं। तो उन्होंने उनको रोक दिया और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया। ऋषियों का तर्क ये था कि वैकुंठ में यहाँ तो कोई भी शत्रु नहीं है, हम सब जानते हैं वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है, तो वहां द्वारपालों ने उनके साथ जो भेदभाव किया बहुत अज्ञानतापूर्ण था, बहुत गलत था, और उन्होंने उन्हें शाप दिया कि वो वैकुंठ से गिरकर भौतिक जगत में जाएं। और तभी हम देखते हैं भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है, जब साक्षात लक्ष्मीपति स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं और 4 कुमार उनके चरणों की जो तुलसी दल है उसको सूंघते हैं और उनसे उनके भक्त बन जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इस स्कंद में भगवान बोलना शुरू करते हैं, तो भगवान कितनी विनम्रता से, कितने प्रेम से उन 4 कुमारों का स्वागत करते हैं और इस तरह से दर्शाते हैं कि उनसे ही जो ये अपराध किया गया है उनके सेवकों के द्वारा, वो मानो उनसे स्वयं हुआ हो, और अपने द्वारपालों के अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान मेरा ही अपमान है। क्यों? क्योंकि हम सब देखते हैं नमो ब्राह्मण हिताय च गो ब्राह्मण देवाय च, भगवान हमेशा ब्राह्मणों की और गौ की रक्षा करने वाले हैं, उनके हितों की कामना करने वाले हैं। और भगवान फिर बताते हैं कि इस शाप
का ये जो शाप दिया गया है ये उनकी ही इच्छा से हुआ है, उन्हीं की योजना से हुआ है। और उन्हें एक शीघ्र वापसी का मार्ग भी दे देते हैं भगवान कि या तो भक्त के रूप में रहो 6 जन्म या शायद 7 जन्म तक, लेकिन अगर आप शत्रु रूप में आते हो तो 3 जन्म में ही मेरे को प्राप्त करोगे। और उन्होंने शत्रु रूप को चुना क्योंकि वो भगवान से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहते थे। यहाँ हमने जैसे अभी सुना कि क्रोध के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध में भगवान का स्मरण यदि हम करें तो भी हमें भगवान का प्रेम तो नहीं, पर हाँ हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जब भगवान इतने दयामय हैं, इतने कृपालु हैं, कम व दयालु शरणम व्रजेम, कि पूतना अहोबकीयम स्तन कालकूटम, वो उसको भी भगवान ने धात्री की गति प्रदान की। तो जब भगवान इतने दयालु हैं तो हम क्रोध क्या, यदि हम उनसे प्रेम करें तो वो हमें पता नहीं क्या दे दें, सब कुछ दे सकते हैं। भगवान स्वयं को ही हमें प्रदान कर देते हैं। या हम देखते हैं भगवान भक्त को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि जैसे हम अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन के भगवान सारथी भी बन गए। अब हम यहाँ देखते हैं जय विजय के कौन से वो 3 अवतार थे। सत्ययुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिनको के लिए भगवान ने अवतार लिया वराह देव का और नरसिंह देव का। त्रेता युग में जय विजय आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, वहां श्री राम के रूप में आकर भगवान ने उनका वध किया। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र, जहां श्री कृष्ण ने उनका वध किया। अब हम देखते हैं इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। भक्तों का सम्मान। भगवान अपने भक्तों का ब्राह्मणों से भी, भक्तों और ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर करते हैं। भगवान अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं। जैसे अभी हमने अर्जुन का उदाहरण देखा, पूतना का उदाहरण देखा। फिर हम देखते हैं प्रभु की शरणागति। यदि हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई कष्ट गलती हो जाए, तो हमें क्षमा मांगना है और प्रभु की शरण लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और दिव्य लीला की हर घटना के पीछे भगवान की कोई ना कोई कल्याणकारी योजना होती है। हम जब ये सब समझ जाते हैं ना कि हर चीज के पीछे भगवान का कोई ना कोई कल्याण निहित है, जो हमें मिल गया उसमें तो भगवान की कृपा है ही, लेकिन कुछ जो हमसे छूट गया, जो हमसे टूट गया, जो हमें नहीं मिल पाया, उसमें भी भगवान की कोई ना कोई योजना जो हमारे लिए मंगलप्रद हो वही होती है। और जब हम ऐसा समझने लगते हैं तो हमें बहुत से लाभ होते हैं। जैसे हमें एंजाइटी नहीं होती, हमें अहंकार नहीं होता कि वी डोंट थिंक आई एम ए डूअर, कि मैं करता हूँ, सफलता में मैंने यह किया, हमें यह अहंकार नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात, विफलता में हमें डिप्रेशन नहीं होता। यदि हमें कोई वस्तु नहीं मिल पाती, कोई आकांक्षा हमारी नहीं पूरी हो पाती, जब हम समझ जाते हैं कि भगवान ही इन सब के पीछे हैं, उन्हीं की कोई योजना है, तो हमें उससे कोई अवसाद नहीं होगा। तो हमें बैलेंस करना है, निमित्त माता जी मात्र कितना को। और है आपका? 5 मिनट काफी हो चुका है, 5 मिनट के जी ऊपर प्रभु जी, और कितना है? तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, 30 सेकंड। कंटिन्यू कीजिए। हाँ, यदि भगवान ये कहते हैं यहाँ पर कि यदि मेरा अपना हाथ भी भक्तों के प्रति अपराध करे तो मैं उसे काट दूंगा। छिंदाम स्वयं बाहुम अपि वहा प्रतिकूल वृत्ति। तो इस अध्याय का सार यही है कि विनम्रता भक्ति और ब्राह्मणों का सम्मान है और वैकुंठ जाने का वास्तविक मार्ग है। और जय विजय की लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने पार्षदों के पतन को भी जगत के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद। और क्षमा चाहते हैं, आपको रोकना पड़ा। हाँ, बट बहुत अच्छा सा, स्लाइड्स बहुत अच्छी बनाई थी आपने, फर्स्ट क्लास फ्लो हो रहा था। एंड थैंक यू वेरी मच, पहले कनेक्शन देने के लिए और उसके बाद अध्याय की शिक्षाएं। कुछ रह गया, कुछ इम्पोर्टेंट माता जी, एक आध कोई नहीं प्रभु जी, पॉइंट? सब कुछ कवर हो गया। सबका
थैंक यू वेरी मच। हरे प्रभु जी, कृष्ण। क्या मैं हाँ लीव करके मंदिर जा सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, एक प्लीज प्लीज सही प्लीज। है। प्लीज कैरी ठीक ऑन। है, मैं बाद में थैंक सुनूंगी मैं बाकी लोगों हाँ की। जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। इससे इन चीज़ों से बड़ा अभ्यास होता है कि कैसे हमें प्रस्तुति करनी चाहिए जब किसी विषय पर हमें प्रस्तुत करना हो। तो और दूसरा लाभ ये होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो तैयार जैसे अचानक कहा गया कल कि आज आपको प्रस्तुत करना है, आप लोगों ने कोर्स बहुत अच्छा था कि लिया, तो उससे पूरा समय उसी में चेतना लगी रहती है। दिन भर आप तैयारी करते रहते हो, तो वही चीज़ चलती रहती है। ओके, प्रेम पद्मिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जब ये सेवा मुझे मिली तो फिर वो मन में वही चिंतन चलता है कि मतलब क्या क्या हो सकता है, तो इस बहाने हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी रहती है। ठीक। तो आज का टॉपिक है कि विपरीत अवस्थाओं में भी सेवा से विचलित भक्त नहीं होता है और भक्ति में लगा रहता है, तो उसके कारण बताने हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो भक्तों के जीवन में जब भी कष्ट आते हैं, तो उसकी ऐसा विचार रहता है मन में कि जो भी मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं, ये मेरे विगत दुष्कर्मों का परिणाम है और भगवान ने तो बल्कि उन्हें बहुत कम करके दिया है। तो वो इस भावना के साथ अपने हृदय, वाणी और शरीर से भगवान को नमस्कार करता है और प्रामाणिकता से भक्ति करता रहता है और भगवान की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया है 10वें स्कंद में 14.8 में, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात क्रम विपाकम। तो इस तरह से जो भक्त है वो इस कारण से कठिन परिस्थितियों में भक्ति कर पाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं षट शरणागति कि हम देखते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत थे। तो जैसे षट शरणागति में जैसे अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिबे इति विश्वास है कि जो भक्त है उसको ऐसा हमेशा मन में पता रहता है कि भगवान अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, और गोत्रप्ते वर्णम तथा, और अवश्य ही मेरा भरण पोषण भी करेंगे। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो वो भगवान के पूर्ण शरणागत होकर बेचिंता होकर भक्ति करता है। जैसे प्रहलाद महाराज है, तो प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने भयानक कष्ट आए, लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत थे और उन्हें अवश्य पता था कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, तो इसीलिए वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति करते रहे। फिर तीसरा है कि जैसे कि जो भक्त है वो यह सोचता है कि जब मेरे जीवन में विपत्ति आएंगी तो मैं पुनः पुनः जो है भगवान का स्मरण कर पाऊंगा। तो मैं जब सुख आता है तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि मैं भगवान को भूल ना जाऊं। लेकिन जब विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, तो हम भगवान का ज्यादा स्मरण कर पाते हैं। जैसे कुंती महारानी ने कहा है, विपदा संतु ता शत्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। कि कुंती महारानी कहती हैं कि पुनः पुनः मेरे जीवन में सारी विपत्तियां आए जिससे मैं पुनः पुनः आपका दर्शन कर सकूं। और फिर इसका अर्थ क्या है, जब हम भगवान का दर्शन निरंतर करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो फिर हमें इस भौतिक जगत का दोबारा इस भाव दर्शन में नहीं आना पड़ेगा और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस तरह से जो भक्त है वो इतनी विपत्तियों के समय भी भगवान की भक्ति आसानी से कर पाता है। फिर एक हम देखते हैं कि गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु के आज्ञा पालन के लिए, जैसे शील प्रभुपाद, कि शील प्रभुपाद को उनके गुरु ने आदेश दिया था कि शिक्षित नवयुवक तुम विदेशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में हरि नाम का प्रचार करो। तो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, और कितने कष्टों को सहने की वजह से हम सभी को पता है वो अमेरिका गए, उनको रास्ते में हार्ट अटैक भी आए और मतलब कितनी कठिन समस्याएं झेलनी पड़ी। फिर वहां पर भी कोई रहने का साधन नहीं, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई जानकार नहीं, उसके बावजूद उन्होंने इस्कॉन की फाउंडेशन रखी और अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए जो है हरि नाम का प्रचार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु के यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, कि गुरु की प्रसन्नता के लिए भी जो भक्त है वो कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति कर पाता है। फिर जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जब जो भक्त है वो भगवान से इतना अधिक गहरा प्रेम करता है कि उनके लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चाहे तुम मेरे शरीर के खंड खंड भी क्यों ना कर दो, लेकिन मैं कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो इतना जो है गहरा प्रेम होता है जो भक्त का भगवान के साथ, कि वो भगवान के लिए कुछ भी सहने के लिए प्रसन्नता से तैयार हो जाता है और भक्ति बनाए रखता है। फिर प्रचार के लिए, जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूज पे लटकाया गया और उनको इतना कष्ट दिया गया, लेकिन फिर भी क्योंकि जो भक्त है उसको पता रहता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और यदि उसका शरीर जो है वो भगवान के यश के लिए
उसका शरीर जो है भगवान के यश के लिए भी यूज हो जाए तो भी उसका नाश नहीं होगा और भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रचार करने के लिए भी वो जो है अपने शरीर को, अपने आत्मा को सब कुछ समर्पित भगवान को कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे आकर्षण के कारण, जैसे गोपियां जो ब्रज बालाएं थी वो भगवान से इतनी अट्रैक्ट थी, काम के कारण, आध्यात्मिक काम था वो, कि वो भगवान को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाती थी। हर क्षण भगवान का, जबकि वो भी समाज में रहती थी, उनका भी परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन वो सब चीजों को झेल कर भी वो हर समय भगवान का स्मरण करती थी। तो आकर्षण के कारण। फिर एक है संबंध के कारण, जैसे जो पांडव थे उनका और भगवान का इतना प्रेम का संबंध था कि जो भगवान थे वो पांडवों के घर में इस तरह प्रवेश करते थे जैसे मानो उनका ही अपना घर हो, जबकि भगवान उनके साथ थे, फिर भी पांडवों ने जीवन में कितने भयानक कष्ट झेले। मतलब तो हर क्षण जो है कुछ ना कुछ समस्या खड़ी रहती थी, कभी वनवास, कभी जो है भीम को विष देकर मारने का प्रयास, फिर लाक्षागृह में मारने का प्रयास, तो ऐसे कुछ ना कुछ योजना उनके खिलाफ चलती रहती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उनका और भगवान का इतना गहरा संबंध था, तो उस संबंध के चलते वो कठिन परिस्थितियों में भगवान का भजन करते रहे, भक्ति करते रहे। तो इन सारी चीजों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना आए, हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। जैसे तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणा, कि क्योंकि जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हमारे स्तर के भक्तों के लिए तो हमें यही सोचना है कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं उसके पीछे हमारे ही विगत दुष्कर्म है, और भगवान उन्हें बल्कि कम करके हमें दे रहे हैं। तो हमें उनको प्रेम से सहते हुए और अपनी भक्ति बनाए रखना चाहिए, और भगवान की कृपा की, अहतु की कृपा की प्रतीक्षा करते हुए भक्ति बनाए रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत अच्छा माता जी। अलग अलग तरीकों से कैसे पत्तियां आती हैं और कैसे हमें बनाए रखना चाहिए अपने आप को, अपनी भक्ति को। थैंक यू, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने सिंपल सा ही नोट बनाया है, मैंने प्रयास किया है। देखिए प्रभु जी, इतने हाई नोट्स तो नहीं किए है, मुझे जैसा हुआ वैसे मैंने किया है। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। भक्तों को भगवान की योजनाओं को स्वीकार करना चाहिए। भक्तों को मानना चाहिए कि भगवान जो भी कर उनके जीवन में करते हैं उसे भक्तों का ही उद्धार होता है। उदाहरण तौर पे मीराबाई थी, जिन्होंने विष प्राशन किया था। वो पूर्ण भगवान पे समर्पित हो गई थी। उनको जीवन में इतने कष्ट आ गए थे, लेकिन उनको भगवान पे पूरा विश्वास था, और फिर उन्होंने वो जो विष है उसको प्रसाद समझकर पी लिया था। फिर उनका अटूट श्रद्धा से वो अमृत बन गया था प्रभु जी। फिर हनुमान जी का हम लोग उदाहरण देखेंगे तो इनके पास इतनी अपार शक्ति थी कि हनुमान कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वह भगवान राम पे पूर्ण तरह से निर्भीर थे। वह कभी भी अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। चाहे वो समुद्र लांघना हो या लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाना, उन्हें अपने से ज्यादा भगवान पे, राम पर ज्यादा विश्वास रहता था। और हम द्रौपदी जी का भी उदाहरण देख सकते हैं कि उनका जब चीरहरण हुआ तो वो सबके पास गई थी, और अपने पति के पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने उनकी कोई किसी ने सहायता नहीं की, और फिर उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की शरणागति की, और फिर भगवान तनिक भी क्षण न करता उनके लिए आ गए थे प्रभु जी। और बाद में हमने ऐसे देखा कि भगवान का स्मरण निरंतर क्रोध से भी करने से भगवान उन पे भी कृपा करते हैं। जैसे उदाहरण कंस है, रावण है, पुतना है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु है, उनको भी भगवान ने मार कर उनका उद्धार किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आपने एक तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया और अच्छे पॉइंट्स कवर किए। थैंक यू माता जी। ओके, नेक्स्ट कौन है? जयती राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्म प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और माता जी ने बहुत सुंदर बताया। प्रेम पद्मिनी माता जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम शास्त्रों में ऑलरेडी देख चुके हैं, पर कुछ एग्जाम्पल्स में से बताना चाहूंगी जो प्रभुपाद के शिष्य थे उनके साथ हुआ, तो हम रिलेट ज्यादा कर पाते हैं, कैसे हम भी इंस्पायर हुए और भक्ति में अच्छे से करें। जैसे प्रभुपाद के रशिया के कुछ शिष्य थे, प्रभुपाद ने उनको बोला कि मेलबोर्न में जाके सड़कों पर तुम कीर्तन करो।
तो संकीर्तन के लिए निकले और पुलिस ने उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जेल से उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि हमें जेल में बंद कर दिया, अब क्या करें। प्रभुपाद बोलते और ज्यादा संकीर्तन करो, तो और संकीर्तन करने लगे। करताल मृदंग का तो था नहीं, लेकिन वहां पर ऑडियंस फिक्स थी कि हाँ ऑडियंस तो उनको मिली, तो हाथों से ताली बजा बजा के कीर्तन करने लगे। उनका कीर्तन इतना प्रभावित था कि सभी कैदी भी साथ में कीर्तन करने लगे, यहाँ तक कि जेलर भी साथ में कीर्तन करने लगे। फिर जब उनके सुपीरियर विजिट करने के लिए आए तो वो देख के हैरान हो गए कि ये जेल है कि मंदिर है। उन्होंने बोला कि ये लोग बहुत खतरनाक है, इनको यहाँ से बाहर निकालो। तो उनको छोड़ने के लिए बोला गया, तो बोलते नहीं नहीं हमें यहीं पर रहना, तो यहाँ प्रीचिंग प्रोग्राम अच्छा चल रहा है हमारा, हमें बाहर मत भेजो। लेकिन उनको छोड़ दिया गया। तो वो बाहर आए तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से अब क्या करें। प्रभुपाद बोला कंटिन्यू संकीर्तन। तो प्रभुपाद ने कहा अगर इसी तरह से तुम गंभीरता से कीर्तन करते रहोगे तो जैसे तुम्हें उस जेल से छोड़ दिया गया है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण तुम्हें इस भौतिक जगत की जेल से भी यहाँ से छुड़ाकर अपने धाम ले जाएंगे। और ऐसे ही एक इंद्रदुम्न महाराज का प्रसंग आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो महाराज नए नए ब्रह्मचारी बने थे, उनकी बहुत इच्छा थी प्रभुपाद के साथ विजिट करने की। तो प्रभुपाद लंदन जा रहे थे, वो देखना चाहते थे कैसे सब प्रभुपाद का स्वागत करते हैं, प्रभुपाद किस तरह से सबसे मिलते जुलते हैं, कैसे प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो और दो और प्रभुपाद से लंदन गए। तो वहां लंदन एयरपोर्ट पे रुके तो प्रभुपाद का एक सूटकेस नहीं मिल रहा था जिसमें वो सभी आचार्यों की टीकाओं को रखा करते थे। तो एक भक्त को वहां रुकने के लिए कहा गया, तो इंद्रदुम्न महाराज वहां रुके और बाकी सब चले गए। दोपहर को 2 बजे फ्लाइट पहुंची थी। 2 बजे से लेके दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात के 9 बज गए, तब जाके वो सूटकेस मिला। कुछ नहीं खाया था महाराज ने, सुबह से भूखे थे। तो महाराज उस सूटकेस को जैसे जैसे लेकर पहुंचे मंदिर, तो सब लाइटें बंद थी, सब सो गए थे। नॉक किया तो 2 ब्रह्मचारी उठ कर आए। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद का सूटकेस लाए। बोलते हाँ प्रभुपाद 3rd फ्लोर पे है, तुम वहां पर दे दो। बोलते मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। बोलते प्रसाद तो सारा खत्म हो गया, बस थोड़ा पानी पी के चला लो काम। तो उन्होंने पानी पिया और उस सूटकेस को घसीटते हुए 3rd फ्लोर तक लेकर गए। दरवाजा नॉक किया, प्रभुपाद ने खोला, उन्होंने प्रभुपाद को प्रणाम किया और प्रभुपाद ने देखा वो पूरे पसीने से लथपथ थे, बहुत थके हुए भी लग रहे थे। प्रभुपाद ने उनको ऊपर से नीचे देखा। भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब प्रभुपाद देखते थे तो अंदर बाहर सब देख लेते थे। तो महाराज को डर लगा कि मैं अंदर से बहुत बुरा हूँ, प्रभुपाद ने सब देख लिया। फिर प्रभुपाद ने उनको अपने पास बुलाया और उनके बालों में हाथ फेरा और कहा इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट है, लेकिन अगर तुम गंभीरता से भजन करोगे तो मैं तुम्हें गोलोक ले जाऊंगा और वहां पर आनंद ही आनंद है। तो महाराज नाचने लगे। महाराज बोलते मुझे वो प्रसंग याद आ गया जब चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को कहा था कि हजारों वर्ष बाद तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी, और वो नृत्य करने लगे। महाराज कहते हैं आज भी जब मैं उस प्रसंग को याद करता हूँ तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि प्रभुपाद ने कहा है वो मुझे गोलोक लेकर जाएंगे, तो मैं जरूर एक दिन गोलोक जाऊंगा और भगवान का संग मुझे मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में हम देखते हैं कि भक्तों ने अपने उत्साह को कभी कम नहीं किया। कैसी भी कठिन परिस्थिति आई, उनका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। तो हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, बस समय की सीमा है। और हम कैसे अपने जीवन में, क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, हमारा वो स्तर नहीं है, हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन अपने उत्साह को बार बार बढ़ाना है। तो मैंने एक छोटी सी पोएम के फॉर्म में लिखा है कि हमें कैसे इस परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। उठो, हर दिन नई शुरुआत करो, कल की हार को मत याद करो, समय को अब न बर्बाद करो, भगवान पर पूर्ण विश्वास करो। उठो, हर दिन नई शुरुआत करो, 100% अपना प्रयास करो, दृढ़ता से भक्ति का अभ्यास करो, भगवान की कृपा की आस करो। उठो, हर दिन नया प्रयास करो, नई शुरुआत करो, संशय का तुम नाश करो, श्रद्धा का तुम विकास करो, भगवान के प्रेम का एहसास करो। उठो, हर दिन नई शुरुआत करो, बाधाओं का तुम सामना करो, शुद्धिकरण की कामना करो, मजबूत अपनी साधना करो। उठो, हर दिन नई शुरुआत करो, नियमित रूप से प्रार्थना करो, दूर मेरी काम वासना करो, परिस्थिति चाहे जो भी आए, समभाव रहने की याचना करो। उठो, हर दिन नई शुरुआत करो, अनुकूल चीजों को स्वीकार करो, प्रतिकूल का तिरस्कार करो, विनम्रता को अंगीकार करो। उठो, हर दिन नई शुरुआत करो, भागवत कथा का रोज श्रवण करो,
फिर दिन भर उस पर मनन करो, शिक्षाओं को जीवन में वर्ण करो, उठो हर दिन नई शुरुआत करो। निंदा से तुम बिल्कुल न डरो, शरीर की चेतना से तुम ऊपर उठो, चाहे हार मिले या जीत मिले, भगवान के तुम आश्रय में रहो, उठो हर दिन नई शुरुआत करो। चेतना को तुम उन्नत करो, ऊंचे रस में तुम रत रहो, यहाँ सब कुछ अस्थाई है, संसार से तुम विरत रहो, उठो हर दिन नई शुरुआत करो। जो मिला उसका महत्व करो, हर दिन तुम कृतज्ञ रहो, अवश्य रक्षीबे कृष्ण, सिद्धांत पर अडिग रहो, उठो हर दिन नई शुरुआत करो। भगवान की योजना पर ध्यान करो, सेवक होने का अभिमान करो, कृष्ण नाम रूप लीला का सदा ही तुम गुणगान करो, उठो हर दिन नई शुरुआत करो। छोटे छोटे रोज कदम भरो, कठिन है डगर इसे पार करो, देख रहे हैं कृष्ण तुम्हें, बस थोड़ा सा इंतजार करो, उठो हर दिन नई शुरुआत करो, कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, रिमाइंड कराने के लिए कि हमें हर रोज एक नई शुरुआत करनी चाहिए भक्ति में। क्या शुरुआत करनी चाहिए? नया कुछ ढूंढना चाहिए कि आज कौन सा मंत्र जप करेंगे। हाँ, नई शुरुआत। नहीं, कृष्ण पर विश्वास की। बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। वैष्णवी आराध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे साधुचंद कृष्ण। प्रभु जी, आपने जो लेक्चर दिया उसमें से मैंने निकाला, इतना हाई नोट्स नहीं है मेरे, तो क्षमा कर दीजिए। हम भी सिंपल ही बोलते हैं माता जी, हम भी कहाँ हाई बोलते हैं, तो अच्छा ही है, ऐसे ही बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। चार कुमार भगवान से प्रार्थना कर रहे, क्षमा याचना मांग रहे, तो भगवान उन्हें कहते आप डरो मत, आपने कोई भी गलती नहीं की है, ये कहकर भगवान सांत्वना कर रहे हैं। चार कुमार भूल गए थे कि भगवान और बालपाल का संबंध क्या संबंध है। भक्त और भगवान के बीच में दिव्य स्तर पर संबंध होते, फिर भी भगवान उनसे क्षमा मांग रहे हैं। ये भगवान की नम्रता है। सेवक अगर गलती करता है तो स्वामी पर आता है। चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का वर्णन है। भक्तों के साथ आदान प्रदान करे और अपना आचरण शुद्ध रखे। अन्यों तक पहुंचने का मार्ग गुरु होता है। भक्त गुरु का प्रतिनिधि होता है। गुरु का अपमान मतलब भगवान का अपमान। मैं कमजोर हूँ, मेरी रक्षा गुरु करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। गलती को छुपाना नहीं चाहिए, उसका पश्चाताप होना चाहिए। अपने चरित्र से गुरु पर दोष नहीं आते। स्वतंत्र से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कोई चांडाल भी भगवान का गुणगान करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। भगवान जिसकी श्रद्धा कोमल है उस भक्त की रक्षा करते हैं। आध्यात्मिक पतन ना हो इसकी रक्षा करते। उदाहरणार्थ गजेंद्र है, अजामिल। दुख के द्वारा कृपा देते हैं। नारद जी अपने माता पर आश्रित थे, उसको हटा दिया। लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों की पूजा करते, परंतु भगवान को भक्त प्रिय लगते, क्योंकि भक्त गुणगान करते, प्रचार करते, भक्तों में और भगवान में आदान प्रदान होता है। इन बीच मधुर संबंध होते हैं। भक्त कुछ नहीं मांगता, सेवा करते रहता है, अपने हृदय में रखता है, तब भगवान उसे सब कुछ देते हैं। इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ अर्जुन का साथी बनना, हनुमान और राम, सुदामा, कृष्ण। 70 उम्र होने पर भी श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना का आंदोलन शुरू किया, गुरु की आज्ञा से, परंतु प्रभुपाद जी योगी नहीं बने और पाश्चात्य देश में सबको आकर्षित करके भक्त बनाए। इसलिए भगवान ने उनको सम्मान दिया, आध्यात्मिक शक्ति दी। भगवान के 3 मुख है, विग्रह, यज्ञ की अग्नि, भक्तों के मुख से खाना खाना। भगवान को अर्पित किए बिना वैष्णव खाना नहीं खाते। अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर को सर्वप्रथम खाना खिलाया। आध्यात्मिक स्तर से ऊपर उठने के मार्ग, वैष्णव सेवा, भगवान का नाम वैष्णव को वाचा से, शरीर से, श्रवण से, अनुगमन द्वारा सुरक्षा करनी चाहिए। वैष्णव कृष्ण की संपत्ति, वैसे ही गाय, स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध और बच्चे की भी सुरक्षा करनी चाहिए। गाय को बछड़े से अलग करने से कर भी वो दूध देती है, उसमें सत्वगुण रहता है। स्त्रियों का शोषण नहीं होना चाहिए, उसे संतति प्राप्त होती है। ब्राह्मण भागवत चेतना को जगाते हैं। वृद्धों का आदर करना चाहिए, बच्चे धर्म का सूचक है। भगवान भक्त से पराजित होते हैं, भगवान प्रेम से बंध है। 4 कुमारों की भक्ति दास्य तक नहीं पहुंची थी। पितामह भीष्म कृष्ण की इच्छा के लिए लड़े,
प्रतिज्ञा के लिए नहीं। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया, अम्बरीश महाराज पर उसका असर नहीं हुआ। जो भक्त माया के द्वारा जीतता नहीं, प्रेम श्रद्धा समर्पण से हिलता नहीं, उसको भगवान महत्व देते। भक्ति की मणि हृदय है। सर्वोच्च धर्म सिर्फ कर्तव्य नहीं, समर्पण है। जीवन के आधार ज्यादा होता है तो भय निर्माण होता है, और हमारा समर्पण सब जगह होता है तो वो चिंता का विषय होता है। ज्ञान का लक्ष्य अहंकार नहीं, भगवान का ज्ञान है। क्रोध में भी स्मरण करेंगे तो भी भगवान हमें मुक्त कर देते हैं। कृष्ण कृष्ण भावना अमृत सर्वोच्च अवस्था है। माता कुंती कष्ट आए परंतु भगवान पर विश्वास था, सारा भय कृष्ण के चरणों में रखा। उदाहरण तो जैसा बच्चा अपने पिता के साथ सुरक्षित रहता है। भगवान की भक्ति शाश्वत है, उनके कार्य शाश्वत है। भगवान के कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। हम दासानुदास बनते हैं तब प्रसिद्धि हमारे पीछे पीछे आती है। वैराग्य आनंद का मार्ग है। सीधा स्वामी कहते हैं भगवान के 6 ऐश्वर्य है। भगवान को त्रियुगी कहते हैं, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। 3 जोड़ों के रूप में 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। युग मतलब जोड़ना, जैसे ज्ञान, वैराग, यश और श्री, ऐश्वर्य और वीर्य। प्रभुपाद कहते हैं 3 युग में 3 चीजों की रक्षा करते हैं। कलयुग में तीनों भी नहीं रहते, इसलिए चंद्र रूप में आते, छिपे रूप में आते हैं। कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं होते, भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। युग संध्या मतलब एक युग समाप्त होता है और दूसरा युग शुरू होता है। आध्यात्मिक सभ्यता जिसमें तपस्या, शुद्धता और शुरू कृपा इसकी रक्षा करते हैं। जगन्नाथ के रूप में भगवान आएंगे, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। भगवान के कितने रूपों में आएंगे उसका वर्णन दिया। भक्ति का मार्ग क्या है ये प्रभुपाद जी ने समझा रहे हैं। मानसिक चिंतन त्याग दे, महाजनों के पद पर चले, केवल शास्त्रों पर आश्रित रहे तो हम धूर्तों के साथ भ्रमित हो जाएंगे। अलग अलग शास्त्रों के क्या मत है हमें पता नहीं होता है, महा तो भ्रमित हो जाएगी। महाजन शास्त्रों के मूर्तिमान स्वरूप है। भक्ति के हृदय का परिवर्तन होता है। महाजन उपदेश नहीं देते, आचरण से महाजन को हमें समझना माता चाहिए। जी कितना बाकी है और अभी? थोड़ा सा बोल। हो गया कि बाकी नहीं है? नहीं, थोड़ा कितने पेज बाकी हैं अभी? जी। एक। हाँ प्लीज पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। सहजिया भाव, ऊंचे रस की नकल करना, महाजन हमें हमें इन दोनों से बचाते और भगवान की निकटता सिखाते। छड़ गोस्वामी की नम्रता थी। महाजन नम्रता का अनुभव दिखाते हैं, रस से पहुंचने पहले शुद्धता का अनुभव करते हैं। सेवा सिखाते हैं, महाजनों का पालन करते हैं तो हम जमीन पर रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने दिखलाया, अम्बरीश महाराज गोपियों ने दिखलाया प्रेम से समर्पण कैसे करना चाहिए। हरिदास ठाकुर ने दिखलाया, दंड दिया जा रहा था, भगवान सिखलाते नम्रता, सेवा, समर्पण। महाजनों को भागवत धर्म सिखलाते, कृपा भी देते हैं। महाजनों ने कृष्ण के हृदय को जीता, इसलिए अनुगमन हमें करना है। आप है कौन, आप किससे है, ये महत्वपूर्ण है। आपके स्वामी कौन है? हनुमान जी परिचय देते हैं, मैं राम का दास हूँ। महाजनों के पथ पर चलने से संशय और भय को संशय दूर होता है। जैसे ये व्यापारी जो होता है वो दिन में सपना देखता है तो कृष्ण का स्मरण हमें अपने संग लेके जाता है। पाप का मूल कारण है कृष्ण की विस्मृति से भोग करने की इच्छा से क्रिया से पाप, और कृष्ण का स्मरण पापों से दूर करता है। स्मरण से कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू माता जी, इतना सारा आपने लिख कैसे लिया ये सब? पूरा बहुत अच्छा लगा। हाँ। पूरा और भी थोड़ा बाकी है लेकिन जाने दो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा लिखे आपने, पॉइंट्स भी इतने अच्छे। हम तो सुनते सुनते सोच रहे थे हमने बोला या नहीं बोला है, इतना बोला है आपने, इतने ध्यान से सारे पॉइंट्स लिखे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो अभी 10 मिनट बाकी है। 17वां अध्याय थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा, ताकि 10 मिनट में जितने श्लोक हो जाएं। आज आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहते हैं 17वां अध्याय के प्रारंभ के श्लोक।
हम्म, कोई नहीं। या भी सब लोग बोले अब बहुत हो गया, आज आज कुछ नहीं करना है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु। अनम्यूट कर लीजिए प्रभु। आपकी हरे आप कृष्णा आवाज। प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अध्याय 17, हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय ने कहा, जब विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने अंधकार का कारण कह सुनाया, तो स्वर्गलोक के वासी देवताओं के समस्त भय दूर हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। सो यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय को। और इस अध्याय में वर्णन क्या कर रहे हैं? शुरुआत किया मैत्रेय उवाच। तो मैत्रेय क्या कह रहे थे? निशम्यात भुव गीतम। तो यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है गीतम, कथितम नहीं। अगर ब्रह्मा जी ने केवल कहा तो फिर कथितम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गीतम, गीतम मतलब गाया, गीत। सो ये शब्द इस्तेमाल करके यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी की प्रसन्नता को दर्शाने के लिए ये गीतम शब्द इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। कि भगवान ने उस गीत को, या ब्रह्मा जी ने उस गीत को गाया। तो क्यों क्यों गाया? क्या था? प्रसन्नता थी। क्या प्रसन्नता थी? इतना सुंदर भगवान का वर्णन कर चुके हैं, भगवान के वैकुंठ का वर्णन इत्यादि। और अब भगवान की लीला प्रारंभ होने जा रही है, तो इसलिए ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि साधारणतः हम लोग जब रहते हैं इस जगत में, तो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, खाना पीना, सोना, भोग करना, यही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार इस भौतिक अस्तित्व के लक्षण हैं। तो ये जो भय है, आहार निद्रा भय, सो प्रभुपाद कह रहे भय ये देवताओं में भी है, हर लोक में भय है। जहाँ भी जिस भी लोक में जाएंगे वहाँ पर ये भय जरूर है। तो लेकिन अंतर क्या है साधारण मनुष्यों के भय में और देवताओं के भय में? जब देवता भयभीत होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? अपनी अथॉरिटी के पास जाते हैं, शरण लेते हैं। और जब मनुष्य इस जगत में भयभीत होते हैं तो क्या करते हैं? वो कभी भी शरण नहीं लेते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वो शरण ही ले लें जैसे देवता ले रहे हैं, तो सारी स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। सो प्रभुपाद कहते हैं इसका सार ये है कि इस जगत में हमें कष्ट तो आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन अगर हम शरण लेते हैं तो फिर हमारी जो समस्याएं हैं वो सुलझ सकती हैं। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु। साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी, और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्ष के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तो 100 वर्षों तक क्यों रखा? क्योंकि अब याद है कश्यप मुनि ने कहा था कि जो पुत्र होंगे दुनिया को रुलाएंगे, बहुत कष्ट देंगे दुनिया को। तो वो चिंतित थी सारे लोगों के लिए। या उसकी चिंता ये भी हो सकती है कि विष्णु मारने वाले हैं, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और, थोड़ा समय बाद में मारें। प्रभुपाद समझाते हैं, प्रभुपाद इस अनुवाद में इस चीज़ को कहते हैं कि बहुत थोड़ी सी घबराई हुई थी कि किस तरह से जो बच्चे हैं एक दूसरों को कष्ट देंगे। तो इसीलिए वो चाह नहीं रही थी कि संतान हो। तो यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग शब्दों का अर्थ होता है। तो जैसे यहाँ पर कह दीति स्तु भर्तुर आदेशात, आदेश हुआ था पति का, तो दीतिस्तु शब्द इस्तेमाल करके कहा जा रहा है कि कैसे जैसे कश्यप मुनि ने उनको कहा था कि दीति बर्थ जन्म देगी, और फिर लेकिन दीति ने बहुत जल्दी नहीं दिया। यहाँ जैसे वर्णन है 100 वर्ष। क्यों?
क्योंकि उसको संशय था ये बच्चे क्या करेंगे, जानती थी, सुना था। तो इसीलिए उसको पता था कि ये सबके लिए कष्ट लेंगे। और और एक चीज मन में थी, एक आचार्य समझाते हैं कि दीदी को ये भी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चों के कारण मेरे पति मुझे छोड़ दें, कि देखो तुमने कैसे बच्चे उत्पन्न किए। तो इस भय में भी उसने बच्चों को अपने गर्भ में ही धारण किए रही। तो मूलतः इस समय वो डरी हुई थी कि कहीं समाज में उत्पात ना हो, इसलिए इतने वर्ष उसने रखा। ओके, आगे पढ़िए प्रभु। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए, जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। तो अब चौथे श्लोक से करीब 14-15 श्लोकों तक, 15 नंबर श्लोक तक केवल क्या क्या उपद्रव हुए उनका वर्णन किया गया है। तो मोस्टली हमें पढ़ना है, कहीं पर बीच में प्रभुपाद के तात्पर्य में कुछ होगा तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। पढ़िए प्रभु। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा व्रजों के साथ साथ अनेक अशुभ ग्रह यथा शनि दिखाई देने लगे। आप बारंबार कंटिन्यू पढ़ते रहिए, 15 जी तक, जहां हमें रोकना होगा हम रोक लेंगे। जी प्रभु जी। बारंबार साय साय करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत अनिश्चित हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल उनकी पताकाएं लग रही थी। आकाश के नक्षत्रों को घटाओं ने घेर लिया और उनमें भी कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही है। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। बार बार सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। गांव के भीतर सियारी ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर शब्द करने लगे, मानो कभी वो गा रहे हों और कभी विलाप कर रहे हों। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगल में पशु मल मूत्र त्यागने लगे। भयभीत होने के कारण गौवें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। बादलों से पीप बरसने लगा। मंदिरों में देवों के विग्रह से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांग कर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। इन तथा अन्य अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्रों, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, के अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का लय होने वाला है। ओके, सो प्रभुपाद अब ये सारे लक्षण हैं, तो अब इनको तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, इस तात्पर्य में कि इस पूरे ये जो प्रसंग से श्रीमद् भागवतम का जो यहाँ वर्णन किया गया है, इससे हम क्या सीखते हैं कि केवल दो असुर पैदा हुए तो इतना उत्पात हो गया। तो प्रत्यक्ष रूप से इसको कैसे समझें, प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे पूर्व बताया गया, जब सतत ऐसे पृथ्वी पर उत्पात होता रहता है तो ये जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग जन्म ले रहे हैं और इसीलिए ये हो रहा है। तो पूर्व काल में केवल दो थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए इतने सारे उत्पात हो गए। और अब क्या है, इस समय पर विशेष करके इस कलयुग में ये चीज़ें, ये उत्पाद हमें दिखने मिलते हैं, जो ये सब वर्णन किए गए हैं, ये उत्पाद दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ है
कि आसुरी जनसंख्या, आसुरी लोग बढ़ गए हैं। तो उसको रोकने के लिए, ये जो आसुरी स्वभाव ना बढ़े, तो वैदिक सभ्यता में क्या किया गया है, नियम दिए गए हैं, सामाजिक नियम। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद कह रहे गर्भाधान संस्कार दिया गया है। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो नियम होते हैं, भक्ति में भी हम लोग नियम का पालन करते हैं। तो जो नियम है, जैसे हम लोग विधि निषेध कहते हैं, कुछ करना कुछ नहीं करना। तो ये जो नियम हैं, ये किस लिए बने हैं? ये तोड़ने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन हमें आसुरी प्रवृत्तियों से बचाने के लिए बने हैं। तो जब हम भक्ति के नियम देखते हैं, कभी कभी हमें अच्छे नहीं लगते हैं भक्ति के नियम, लेकिन ये जानना चाहिए कि ये नियमों के दो कारण हैं। पहला, हमें आसुरी प्रवृत्ति से बचाना, और दूसरा, धीरे धीरे कृष्ण की ओर ले जाना, या जो हमारी मूल कृष्ण भावनामृत या भक्ति जो है हृदय में, उसको पुनः जागृत करना। तो दो कारण होते हैं विधि और निषेधों के, नियमों के, जिनको हम पालन करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि नियम क्यों बने हैं, ये आसुरी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए। तो कैसे ये नियम हमारी क्यों जरूरी है? कभी कभी मन में आता है इतना नियम वियम पालन करें, ये नहीं करना वो नहीं करना। नहीं करना चाहिए, सुरक्षा भी होती है, और जो भक्ति है वो पुनः जागृत होती है। तो जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, ये कैसे आती हैं? ये अनियंत्रित इंद्रियों से आती हैं। ये जान लीजिए कि इसका कारण क्या है। आसुरी प्रवृत्ति, असुर क्यों उत्पन्न होता है? अभी दीति का ही वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। तो दीति, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष क्यों उत्पन्न हुए हैं उनसे? क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां थीं। दीति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। हालांकि कश्यप मुनि कह रहे थे ये समय ठीक नहीं है, और फिर कश्यप मुनि भी नियंत्रण नहीं कर पाए, और जिससे ये दोनों उत्पन्न हुए। तो पहला, हम लोग इससे सीखते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं जब इंद्रियां वश में नहीं होती। सो जब हम लोग काम के चलते, क्रोध के चलते, लोभ के चलते कार्य करते हैं, तो फिर आसुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। सो एक भक्त को केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जब मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता तो क्या होता है, वे स्वाभाविकता स्वार्थ की ओर भागती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि नदी होती है, तो नदी का पानी ऐसे बह रहा है तेजी से, लेकिन क्या होता है, उसके किनारे होते हैं, तो फिर वो एक दिशा में ही चल रही है नदी, वो किनारों को तोड़कर बाहर नहीं आती। कभी कभी बाढ़ आ जाना इत्यादि, लेकिन वैसे नहीं आती है। तो नियम क्या है, विधि निषेध या जो नियमों का पालन, ये दोनों तरफ से जैसे नदी को रोकना है। दो किनारे होते हैं ना नदी के, इसलिए नदी बीच में ऐसे चलती रहती है। तो जो दो किनारे होते हैं उनका कार्य क्या है, उसको रोकना, नदी का पानी आकर उत्पात ना कर दे सब लोगों के लिए। तो ये जो दो हैं किनारे, ये विधि और निषेध हैं। हम्म, तो उससे वो क्या करते हैं कि जो हमारा मन है, इंद्रियां हैं, वो बहते नहीं है फिर, बाहर नहीं, वो नियम में अपना जहाँ जिस दिशा में जाना है उस दिशा की ओर ले जाते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि नियम हमारे लिए जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। साथ साथ जब नियम होते हैं, तो हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नियम हमारी बुद्धि, बुद्धि मतलब भेद करना, सही क्या है गलत क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब नियम होते हैं, तो ये हमारी बुद्धि के उपयोग को बढ़ा देते हैं। हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं एकदम भाव में आकर काम नहीं कर लेते हैं कि मुझे ये लगता है सही है तो मैंने सही कर दिया, नहीं। तो नियम क्या होते हैं? नियम हमें भेद करना सिखलाते हैं। जैसे क्या खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, क्या एंजॉय भोग करना चाहिए कि नहीं, निश्चित एंजॉय करना चाहिए लेकिन धर्म में रहकर। क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और वो बोलना चाहिए जो अन्यों के लिए लाभदायक हो। कैसे कार्य करना चाहिए, कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो ये जो नियम हैं, ये हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ आ, अहंकार जो हमारे अंदर है,
उसको भी समाप्त करने में नियम बहुत मदद करते हैं। क्यों नियम बहुत? क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? अहंकार। मैं करने वाला हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं परम हूँ। यही तो लक्षण है ना आध्यात्म अहंकार के। तो जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हम क्या स्वीकार करते हैं? मैं नियंता नहीं हूं। अगर मैं नियंता होता तो मैं नियम क्यों पालन करता? ये किसी ने नियम बनाए हैं, मैं उसका पालन कर रहा हूं, मतलब मैं नियंता नहीं हूं। दूसरा, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और इसीलिए इन नियमों को वो स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ जो नियम है वो हमारी इच्छाओं को भी शुद्ध करते हैं, केवल आचरण को नहीं, इच्छा को शुद्ध कर देते हैं। जो भक्ति के नियम हैं वो क्या हैं? हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो कहना चाहिए कि इच्छा शुद्ध करने के माध्यम हैं भक्ति के नियम। जैसे हमारे लिए नियम है 16 माला जप करना है। तो ये जो 16 माला जप करना हम नियमित रूप से जप करते हैं, तो ये हमारे हृदय में जो दूषण है उसको दूर करते हैं। या एक नियम है कि भक्तों का संग करना चाहिए। तो भक्तों का संग करने से क्या होता है? हमारे हृदय में जो द्वेष है, हमारे हृदय में जो प्रतियोगिता की भावना है, वो कम हो जाती है हम भक्तों का अच्छे से जब संग करते हैं। तो ऐसे नियमों का बहुत आवश्यकता है जीवन में। क्योंकि नियम जो होते हैं कहाँ ले जाते हैं हमें? जब हम नियम पालन करते हैं तो वो किस तरफ हमें ले जा रहे हैं? ये एक बड़ी विरोधाभासी चीज है कि जो नियम है हमें वो उस जगह ले जाते हैं जहाँ कोई नियम नहीं होता। जैसे जब कोई बहुत आगे भक्ति में बढ़ जाता है तो उसके लिए एक ही नियम रह जाता है, बस कृष्ण की प्रसन्नता, बाकी कोई नियम नहीं। क्योंकि वो उस स्तर पर होते हैं जहाँ उनका मन, उनका चित्त इतना शुद्ध हो चुका है कि वो केवल कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए जैसे होता है ना कि जब तक भक्ति नहीं उत्पन्न हो तब तक ये कड़ाई से नियम पालन करने हैं। आदमी बीमार है, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक ही तो दवाई लेता है, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल कार्य करता है। तो अगर हम अपना नॉर्मल कार्य करने लगे भगवान की सेवा हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो फिर नियम की जरूरत ही क्या है? सारे नियम तो यही ले जाते हैं ना कि हम कृष्ण की सेवा करें। तो इसलिए नियम भक्ति में बहुत आवश्यक है। ओके, आगे बढ़िए प्रभु। अनम्यूट करना होगा आपको। पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों का शरीर शीघ्र ही असामान्य दिखाई देने लगा। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। सो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं अब कि अब ये लोग बढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनका शरीर बढ़ रहा है इत्यादि। तो प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं इस जगत में, असुर और सुर। स्वाभाविक है। तो अंतर क्या है? प्रमुख अंतर वे बताते हैं कि प्रमुख अंतर देवताओं में और असुरों में क्या है कि जो देवता हैं वे, उनकी चिंता क्या रहती है? मानव समाज में कैसे आध्यात्मिक चेतना बढ़े, उसकी चिंता उनको रहती है। और जो असुर हैं उनकी क्या चिंता है कि किस तरह हमारा हमारा प्रगति कैसे हो व्यक्तिगत रूप में। सो जो सुर होते, देवता होते हैं, वो समाज की उन्नति की चिंता करते हैं, देवता अपनी उन्नति की चिंता करते हैं। तो दो प्रकार के लोगों का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। सो हमें देखना चाहिए कि इस जगत में निश्चित हम ऐसे लोग देखते हैं जो इन दो प्रकार के प्रगति के प्रति, उन्नति के प्रति चिंतित हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का आधार क्या है? जैसे हम माने भौतिक उन्नति, तो भौतिक उन्नति पर जो चिंता करते हैं उनका क्या ध्यान रहता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो फिर वो किस पर चलते हैं कि पैसा कैसे ज़्यादा कमाएं, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ा दें, सुविधाएं कैसे बढ़ा दें, इस भौतिक जगत का आनंद कैसे बढ़ा दें, वो इसी पर चिंता करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करते हैं तो वो उनका आधार क्या है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो उनका ध्यान किस पर होता है? चेतना को कैसे शुद्ध करें, भक्ति को कैसे पुनः जागृत करें, उस पर उनका ध्यान होता है।
सो भौतिक उन्नति क्या दर्शाती है? भौतिक उन्नति का ध्यान उस पर होता है कि हमारे पास क्या है। और आध्यात्मिक उन्नति का मूल आधार क्या होता है? हम कौन हैं। हमारे पास क्या है वो चिंता नहीं है, हम कौन हैं। तो वो आधार है, इसीलिए वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मूलतः कह सकते हैं भोग और मुक्ति। भौतिक उन्नति का गोल लक्ष्य क्या है? भोग करना। हम्म, बहुत अच्छा है, भोग करने मिल जाए, बहुत अच्छा लंबा जीवन हो जाए, सुरक्षित रहूं। लेकिन अंत में तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य क्या होता है? कि कैसे इस जन्म मृत्यु से परे चले जाएं, और वो संतुष्टि हमें प्रदान करती है। सो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास हमें करना चाहिए। ये भौतिक उन्नति के लिए हमें इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक उन्नति हमें जो कहना चाहिए पिंजड़ा है उसको सजाने के लिए समझाती है, और आध्यात्मिक उन्नति हमें जो पक्षी है उसको मुक्त करने के लिए सिखाती है। तो हमारा उद्देश्य पक्षी को मुक्त करना है, पिंजड़े को बहुत अच्छे से चमकाना नहीं है। ठीक है। सो ये आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति की बात शिला प्रभुपाद यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर ब्राह्मणों का श्राप हुआ था, तो यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है कि उनके शरीर बहुत बढ़ने लगे इत्यादि। तो दोनों भक्त हैं, तो हालांकि उनको श्राप मिला है, लेकिन फिर भी दोनों भक्त हैं भगवान के। ये दर्शाने के लिए श्लोक में बताया गया है कि उनको नरकीय अवस्था बिल्कुल नहीं थी। हालांकि वो बड़ा बहुत पाप कर रहे हैं, करेंगे आगे, कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि उनको नरक में जाना पड़े। क्यों? क्योंकि भगवान की योजना से वो यहाँ पर आकर ये कार्य कर रहे हैं। ओके, कितने श्लोक हो गए, हमने कितने पढ़ लिए? 16 16। प्रभु जी। 16 ना, ठीक है, कल 17 से प्रभु जी एक आगे। प्रश्न था। हाँ जी। जैसे कि आपने बताया, हम सबने भी सुना कि जय विजय भक्त थे, उनको भगवान ने भौतिक जीवन में मतलब नीचे भेजा था, और क्रोध के माध्यम से भी वो भगवान के संपर्क में रह सकते थे। लेकिन इतना ज्यादा उत्पाद करने की क्या आवश्यकता थी? कम में भी कर सकते थे ये चीज। एक्चुअली क्या होता है कि भगवान का संपर्क होने के लिए उतना स्तर आना चाहिए। हम्म। अगर इतना उत्पात नहीं करते तो भगवान थोड़ी आते, फिर तो छोटे मोटे कोई भी मार देता। तो भगवान की जो इच्छा थी युद्ध करने की वो कैसे पूरी होती? तो मतलब जब भगवान को आना है, जैसे मान लीजिए राजा है, राजा कब आता है युद्ध करने? जब देखता है कि नहीं, कोई मेरे सैनिक किसको नहीं संभाल पा रहे हैं, कोई मेरे सेनापति नहीं संभाल। रावण कब आया था रामचंद्र जी से युद्ध करने? पहले ही दिन थोड़ी आ गया था, वो बाकियों को भेज रहा था, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो। जब लगा कि नहीं, कोई नहीं कर पा रहा, तब रावण उतरा था युद्ध में। तो मतलब रावण के उतरने के लिए वो लेवल आना चाहिए, राजा के उतरने के लिए। तो इसी तरह भगवान के अपना धाम छोड़कर नीचे आने के लिए कुछ इतना उत्पात तो होना चाहिए कि लगे कि हाँ, अब तो भगवान को आने की जरूरत है। ठीक है। थैंक यू। ये प्रभु जी। चरण सेवा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभुपाद ने 16वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं। तो प्रभु जी इसको कैसे समझें? आत्मिक उन्नति मतलब मानव समाज की आत्मिक उन्नति तो कृष्ण भावना भावित होके उनको प्रचार करके ही हो सकती है। तो क्या देवता खुद खुद कृष्ण भावना भावित हैं ऑलरेडी? कैसे ओके। समझें इसको? इसको कई तरीकों से समझा जा सकता है। सबसे पहला, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं यहाँ इस जगत में। पहला सेंटेंस आप ऊपर का पढ़िए, प्रभुपाद ने क्या लिखा पहले, तात्पर्य की पहली लाइन। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुर कहलाते हैं तथा दूसरे देवता। ओके। सो यहाँ मनुष्यों की दो श्रेणियों का वर्णन हो रहा है सबसे पहले। अभी देवताओं को नहीं ला रहे हैं बीच में, ये मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। तो मनुष्यों की दो श्रेणियां कौन सी हैं? एक सुर और असुर। तो असुर कौन है? जिनको कोई चिंता नहीं है मानव समाज के उत्थान के लिए। सुर कौन है? तो यहाँ सुर का अर्थ है भक्तों का वर्णन हो रहा है, प्रचारकों का वर्णन हो रहा है। जो भक्त हैं, चाहे प्रचारक हो या ना हो, हर भक्त ये चाहता है। देखिए, आप देखिए, कोई प्रचारक नहीं भी है,
अगर बहुत प्रचार नहीं भी करता तो भी क्या होता है, वो किसी को मिलता है थोड़ा प्रसाद दे देता है, ये लो भगवान का प्रसाद है खा लो, बस इतना ही करता है। तो उसकी चिंता क्या है, अरे ये प्रसाद खाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो पहली चीज यहाँ जो वर्णन है वो दो प्रकार के मनुष्यों का, अर्थात कहना चाहिए कि भक्तों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। और दूसरी ओर ऑफ कोर्स ऐसे लोगों का जिसमें आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तो ये चीज है। दूसरा, अगर माना भी जाए कि अगर देवताओं के लिए कहा जा रहा है, सुर मतलब विशेषता देवताओं के लिए, सो एक चीज है कि देवता जो सारी सुविधा करते हैं वो है भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इस जगत में भगवान ने हमें भेजा, उनको पुनः प्राप्त करना है। लेकिन प्राप्त करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो भी देनी है। अगर समझिए हमें सूर्य का प्रकाश ना हो, जल ना हो, वायु ना हो, हम कहाँ से करेंगे भगवान को प्राप्त। तो वो सुविधाएं देवता प्रदान करते हैं हमें इस जगत में। हम उसका गलत उपयोग करते हैं, वो हमारी गलती है, वो देवताओं की गलती नहीं है। जैसे भगवान ने प्राकृतिक रूप में हमें अंगूर दिए, हमें और अच्छी चीजें दी, अब हम उसको सड़ाकर उसकी शराब बना लेते हैं। तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि तो भगवान की गलती है, उन्होंने अंगूर दिए ही क्यों, अंगूर नहीं होते तो कभी शराब नहीं बनती है। जो भी चीजें किससे बनती है पता नहीं, शराब शायद अंगूर से ही बनती है ना माता जी? जी प्रभु जी, अंगूर से। आपको कैसे पता? पढ़ा मैंने कहीं। अच्छा, पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं तो उस दृष्टि से भी, लेकिन अगर इस तात्पर्य को समझें तो यहाँ केवल दो प्रकार के लोगों का, मनुष्यों का विशेष करके वर्णन किया, इसलिए इसको लिख रहे हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद माता जी। हाँ ममता माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्त विपत्ति में भी विचलित क्यों नहीं होते हैं, इसके मैं बोलूं 2-3 पॉइंट, बस ज्यादा हाँ प्लीज बताइए, बहुत अच्छा। क्योंकि भक्त प्रभु जी भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। उनके मन में, वाणी में, नेत्रों में, सब में भगवान ही बसे हुए रहते हैं। तो उनका ये आग्रह खत्म हो जाता है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी मतलब दृष्टि ही बदल जाती है, पूरी दृष्टि उनकी भगवनमय हो जाती है। तो उनके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता कुछ मायने नहीं रखती है। और उनका अपने कहलाने वाले जो भी मन है, उनके बुद्धि है, असत संसार है, उनके साथ उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। क्योंकि जब मन और बुद्धि उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिए तो फिर उनके लिए विपत्ति का कोई कारण ही नहीं रहा। क्योंकि जो भी कुछ होता है हम अपने मन से चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आए तो हम सुखी होंगे, ये हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन भक्त का संबंध विच्छेद हो जाता है उन सबसे और केवल भगवान ही रह जाते हैं। और भक्त पूर्ण शरणागत हो जाता है। उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका, जैसे आता है ना गीताजी में श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेख है, एक ही व्यवसायत्मिका बुद्धि उनकी रह जाती है। और उनको फिर कुछ भी नहीं, बल्कि भक्त प्रतिकूलता में और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अनुकूलता में तो ये भाव रहता है कि भगवान ने थोड़ा भक्त की इच्छा के अनुसार उनके परिस्थिति भेज दी, पर प्रतिकूलता में भक्त को इसलिए आनंद आता है कि भगवान ने आज अपने मन की मेरे से पूछा भी नहीं, क्योंकि अब उनका अधिकार मुझ पर हो गया है। तो इतना ज्यादा भगवान मुझे अपना मानते हैं, ऐसा सोच सोच कर वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट। कि अब भगवान जो कर रहे हैं, भगवान मुझे अपना मान रहे हैं, इसीलिए तो थप्पड़ मार रहे हैं, नहीं तो थप्पड़ दूसरों को थोड़ी मारा जाता है। अपना वेरी। समझ के अधिकार है उनका, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्त हर विपत्ति को उसके लिए संपत्ति बन जाती है। हर विपत्ति वो संपत्ति समझता है अपनी, कभी थैंक यू, विचलित फिर। बहुत अच्छा माता जी, हरे वेरी कृष्ण। नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छे पॉइंट्स। ओके, सनातन सेवा प्रभु, अनम्यूट कर अरे लीजिए। साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। सात ने 100 वर्ष के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जबकि प्रसव तो नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, सो प्रश्न क्या है आपका? तो 100 वर्ष तक क्यों उसने इंतजार किया? क्यों इंतजार किया या कैसे इंतजार कर लिया, क्या प्रश्न है? क्यों इंतजार किया उसका वर्णन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उत्पात हो। तो वो प्रोसेस चाह प्रभु रही जी। थी कि थोड़ा समय जितना डिले कर सकते हैं कर लें। ऐसा भाव होता है ना लोगों का कि जब
कष्ट होने वाला, थोड़ा थोड़ा और रुक जाए, ये उनका भाव था। तो ये उसके हाथ में कोई थोड़े है, साध्वी हाँ, दीदी। तो ये आपका प्रश्न है कि क्यों क्यों किया नहीं, कैसे कर लिया उसने 100 वर्ष तक, कैसे रोक लिया। हाँ, सो ये साधारणतः हम लोगों के हाथ में नहीं है, साधारण व्यक्तियों के। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कश्यप और दीति की। सो कश्यप और दीति कोई साधारण जीव नहीं है। कश्यप और दीति ब्रह्मा जी के पुत्रों में से आते हैं। कश्यप और दीति भी कौन है, वो भी कोई साधारण नहीं है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम देवताओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ के समय और यहाँ के समय में अंतर होता है। वहाँ एक साल निकल जाता है, यहाँ केवल एक दिन होता है। तो ये जो गणना 100 वर्ष की दी गई है, ये मनुष्यों के अनुसार दी गई है। मनुष्यों के 100 वर्ष। तो मनुष्यों के 100 वर्ष तो देवताओं के तो बहुत ज्यादा नहीं हुए, कहना चाहिए, अगर उसकी उसकी तुलना हम लोग करें। तो ये पहली चीज। दूसरा चीज, अगर देवताओं के 100 वर्ष भी रखे मान लीजिए उन्होंने, तो भी वैसे तो भी ये कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है उनके लिए, वो रख सकते हैं। क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो बहुत ऊंचे स्तर पर लोग हैं। जैसे नारद मुनि ने जब कयाधु को आशीर्वाद दिया था, कयाधु ने यही कहा था, मैं अभी संतान को जन्म नहीं देना चाहती जब तक मेरे पति नहीं आते हैं। तो फिर वो गर्भ में रहे बहुत समय तक, क्योंकि उन्होंने ये आशीर्वाद नारद मुनि ने दिया था। तो ऐसी चीजें विशेष स्थिति में की जा सकती हैं, साधारणता नहीं। ठीक है। तो साध्वी मतलब ये बदल भी नहीं सकती थी कि वो क्या? असुर को जन्म देके देवताओं को जन्म देती। ये हाँ, भी ये बात उनके है। हाथ में नहीं था। वो उनके हाथ में, क्योंकि ये तो पहले ही कश्यप मुनि जैसे ही संग किया था उसी समय घोषणा कर चुके थे। फिर उसने क्षमा भी याचना की कि नहीं नहीं, चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा इनको तो नहीं कर सकते, इनका पुत्र चेंज कर देते हैं, इनका पुत्र बहुत बड़ा भक्त होगा, लेकिन ये तो अब हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने मांगा था दीति ने कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे ऐसे पुत्र। लेकिन उन्होंने कहा अब नहीं होगा, उनके तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वो महान। हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि उनको कश्यप मुनि ने कहा था प्रहलाद होगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जानवी प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ममता ने बहुत सुंदर पॉइंट्स रखे कि कैसे भगवान की सेवा में मिलने वाले कष्टों को भक्त अपना बना लेता है। तो मुझे भक्ति विनोद ठाकुर की एक लाइन याद आई, बहुत सुंदर, तोमार सेवाए दुख, यही तो अमार परम सुख। तो सुख। भक्त भगवान की सेवा में मिलने वाले कष्टों को वास्तव में आनंद मानता है, इसलिए उन कष्टों को दूर करने का कभी प्रयास भी नहीं करता और कभी आशा भी नहीं करता, क्योंकि वो एक्चुअली उनका सुख है। हम देखते हैं प्रभुपाद ने इतने कष्ट उठाए, लेकिन प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा मैं कष्ट में हूँ, कभी नहीं कहा मैं अकेला हूँ। उनके लिए ये परम सुख था। सो इट वॉज वेरी नाइस। थैंक यू ममता, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। श्याम प्रिय माता जी। प्रभु जी, मेरे को एक बात याद आ रही है कि याद क्या आ रही है कि हमारे पे लागू होती है, जो जो भी हमने पढ़ा है सुर और असुर का। तो जो भक्त हैं वो आपने बताया कि वो सुर की श्रेणी में आते हैं, और जो भक्त हैं वो असुर की श्रेणी में आते हैं। तो जो भक्त है वो अपने स्वभाव से कभी भी विचलित नहीं होता, चाहे उसके सामने अपना कोई भी विपरीत परिस्थिति का आदमी हो, तो वो जो उसका स्वभाव होता है भक्त का, वो उसी पे रहता है, चाहे उसके साथ कोई अच्छा कर रहा है, चाहे कोई उसके साथ बुरा कर रहा है। तो मेरे को ये लगा कि ये चेंज आ जाता है एक भक्त में, विपरीत बहुत परिस्थिति अच्छा। में भी वो वैसे ही बना रहता है। यस। थैंक यू। भक्ति करते करते चेंज आना ही चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही बने रहे तो क्या से भक्ति का क्या प्रभाव होगा। थैंक यू माता जी। ओके, आखिरी कमेंट श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जय और विजय तो भगवान के भक्त थे, और चार कुमार निर्विशेषवादी थे। तो उन्होंने श्राप दिया, और वो भी इतना भयंकर वाला श्राप। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हम 9 महीने भी जीव अगर गर्भ में रहता है तो कितना कष्ट देखता है।
तो 100 वर्ष गर्भ में रहना तो बहुत ही कष्टदायक रहा होगा। और दूसरा ये भी है कि जैसे हम तो इतना जाने अनजाने में इतने पाप करते कि उनका कैसे क्या होगा। आपका मूल प्रश्न क्या है तीनों में से? मूल प्रश्न तो एक तो यही है कि प्रभु जी इतना कष्ट कैसे दिया, मतलब वो भक्त थे और सब कुछ था तो भी 100 वर्षों तक उन्होंने इतना कष्ट झेला, तो ये। और वो निर्विशेषवादी थे तो भी उनके उनको भगवान ने ऊपर रखा। इसको हम कैसे समझें? हाँ, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं पहले के अध्यायों में, जब हम लोगों ने ये चर्चा की, जब ये श्राप हुआ था कि क्यों ऐसे भगवान ने किया। तो सबसे पहला, जैसे भगवान की इच्छा थी, वो युद्ध करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसको पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, उन्होंने करवाया। और इतना श्राप देने के बाद भी उन लोगों को भी बहुत दुख हुआ था, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमने गलती कर दिया, आप हमें दंड दीजिए। तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि क्यों ऐसा हुआ और इतना भयंकर श्राप क्यों दिया। दूसरा, 100 वर्ष तक कष्ट सहना। जब व्यक्ति दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता करता है, दूसरों के लिए जीता है, तो उसको अपने कष्ट की चिंता नहीं होती है कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है। तो भले 100 वर्ष तक रखने में उन्हें कष्ट हो रहा हो, लेकिन वो ये सोच रही थी कि ये जो कष्ट ये लोग देने वाले हैं समाज को, दुनिया को, वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। उसके लिए मैं अकेले कष्ट ले लूँ ठीक है, लेकिन समाज को नहीं देना चाहती। तो ये उनका कारण था। ठीक है। हाँ थैंक प्रभु यू। जी, और फिर हमारे जो मतलब जाने अनजाने में इतने पाप है उनका, तो बहुत ही भयंकर होने वाला है सब। भगवान पर विश्वास होना चाहिए हमें, भगवान के नाम पर विश्वास होना चाहिए, भक्ति के प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं, निश्चित हमने जो पाप किए हैं उसका बहुत बुरा फल आने वाला है। लेकिन अगर वो फल आए भी, पहली चीज, या तो भक्ति के कारण फल कम हो जाएगा, और अगर आए भी तो अच्छा है, इसको स्वीकार कर कर हम लोग कम से कम शुद्धिकरण की तरफ तो जा रहे हैं, भगवान की ओर तो जा रहे हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। अगर उससे हमें भगवान मिल रहे हैं, तो फिर ये छोटे मोटे कष्टों से भक्त चिंतित नहीं होता। ठीक है। जी प्रभु, थैंक धन्यवाद यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा। समय काफी हो गया है माता जी, सुचित्रा यमुना माता जी। अगर बहुत महत्वपूर्ण ना हो तो ठीक है, बोल लीजिए आखिरी लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे जब ये दो असुर जन्म ले रहे हैं, तो जो प्रकृति जो भगवान ने बनाई हुई है, तो वो विचलित क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे दिया है पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे, हवा साए साए करने लगी। तो प्रकृति तो भगवान के अधीन है ना, फिर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है ऐसे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो प्रभु जी समझाइए। प्रकृति भगवान के निश्चित अधीन है, लेकिन भगवान ने यहाँ इस जगत में हमें उसका उपयोग करने के लिए दे दिया है, उसको छोड़ दिया है। और जब भी हम उसका गलत उपयोग करते हैं, यहाँ जैसे पर्वत कांपने लगे इत्यादि, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आज भी हम लोग गलत उपयोग करते हैं, आज भी पर्वत कांपते हैं कि नहीं, कि जब जाकर लोग माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति का गलत उपयोग कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं बनी है प्रकृति या हमने इतना पॉल्यूशन करके रखा है प्रकृति में। तो वो कहना चाहिए कि आंधी तूफान चल रहा है। आंधी तूफान क्या हुआ था? लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम आंखों में तकलीफ। तो आज भी हमारा पॉल्यूशन इतना है कि हमें आंखों में तकलीफ होने लगती है, आंखें जलने लगती हैं। तो हम तो आज भी ये सब कर रहे हैं। तो माँ भगवान की संपत्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं। भगवान ने हमें उसका सदुपयोग करने के लिए दिया है, छोड़ दिया हमारे लिए ये जगत, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे उत्पात होते हैं। तो जब ये प्रकट होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान की जगत है तो इसमें, हाँ, आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं होता। अगर यही आध्यात्मिक जगत होता, तो चाहे कितने ही असुर प्रकट हो जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंद्र ने पूरा प्रयास कर लिया कि वृंदावन को डुबा देंगे, लेकिन सारी शक्ति लगाकर भी डुबा नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण भी रक्षितम, कृष्ण से रक्षित है। तो ये जगत भगवान ने हमारे लिए, माया देवी को छोड़ दिया, हमारे लिए छोड़ दिया, करो जो करना है ना। बच्चे को दे देते हैं खेलने के लिए खिलौना, और बच्चा खेलता रहता है। फिर वो उसमें आते नहीं है कि बच्चे खेल के कभी तोड़ता है, कभी कुछ भी करता है। माता पिता करने दो जो भी है।
नुकसान इसी का हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, इसको इतना समझाया। तो इस दृष्टि से हम लोग उसका आज भी, वो असुरों ने नहीं, हम आज भी उस, ये जो सृष्टि है भगवान की, उसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सो कल इसको और आगे जो 17वां अध्याय है उसको आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।